हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। एक फंड जो मल्टीपल बेनिफिट देगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एनएफओ जो है 7 सितंबर को ओपन होगा और 21 सितंबर तक ओपन रहेगा। सो ये एनएफओ जो है एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम जो इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर, साथ ही साथ डेट मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ के अंदर और इसके अलावा कमोडिटी ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो ये एनएफओ पर डिटेल के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आइए देखते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड को चूज करके अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो क्या ये सही है। अगर हम देखें कोई भी एसेट क्लास हो या कोई भी मार्केट कैप स्टॉक के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड जब होता है तो वो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर दोनों पॉजिटिव कोरिलेटेड होते हैं तभी डाइवर्सिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर हम देखें जैसे कि इक्विटी क्लास के अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, इसीलिए जब भी मार्केट गिरता है सारे के सारे नीचे रहते हैं, तो ये एक वेल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जब हम इसको डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर करते हैं जिनके अंदर लो कोरिलेशन होता है या नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है तभी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है और लोअर ड्रॉडाउन भी देखने को मिलता है। हमें अक्सर ये सोचते हैं कि इंडिया का जीडीपी अगर बढ़ रहा है साथ ही साथ स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ टाइम फ्रेम में ऐसा देखा गया है मार्केट का इंडिया का जीडीपी जो है ऊपर जा रहा होता है लेकिन मार्केट जो है स्टॉक मार्केट नीचे भी गया है या स्टैग्नेट भी रहा है। ओके, सो अगर हम देखें, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, हम अगर जो इक्विटी मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने के अलावा अगर इक्विटी के साथ डेट मनी मार्केट, गोल्ड और इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि ये जो एसेट क्लासेस होते हैं ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं या लो कोरिलेटेड होते हैं, ताकि जब इक्विटी मार्केट नीचे होता है डेट या मनी मार्केट ऊपर होता है या गोल्ड ऊपर होता है, जब गोल्ड नीचे होते हैं तो इक्विटी मार्केट ऊपर होता है, यानी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेगा अगर ये सारे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो। सो बेसिकली अगर हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें, हिस्टोरिकल एविडेंस अगर देखें, इसलिए जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था और जैसे कोविड क्राइसिस में लोअर ड्रॉडाउन देखने को मिला था जब ये एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला था रादर देन आपका एक पर्टिकुलर जैसे कि इक्विटी मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है। सो यहाँ पे लोअर ड्रॉडाउन और साथ ही साथ इसमें बेटर इन्वेस्टर एक्सपीरियंस भी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट क्राइसिस में ये फंड्स जो है ज़्यादा नहीं गिरे थे एज कम्पेयर टू इक्विटी या निफ्टी 50। ओके, हम अगर अल्फ़ा की बात करें, एसेट एलोकेशन अगर प्रॉपर होता है तो इसमें अल्फ़ा भी जनरेशन देखने को मिलेगा ओवर इक्विटी से भी ज़्यादा अल्फ़ा जनरेशन देखने को मिलेगा। 2000 से लेकर 2023 तक आप अगर देखें तो इसमें एक वेल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला था, तो इसीलिए अल्फ़ा भी जनरेशन हुआ था। सो मल्टी एसेट एलोकेशन में आप देखोगे कि इसमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखने को मिलता है। आप अगर कंपेयर करके देखें डिफरेंट एसेट क्लास का, मल्टी एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो के अंदर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिला है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास। अगर देखें मल्टी एसेट एलोकेशन में 12.2% का CAGR रिटर्न देखने को मिला 2000 से लेकर 2023 के बीच में, जबकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 12% का था, जबकि डोमेस्टिक इक्विटी में 12.2% का रिटर्न देखने को मिला था, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 22%, गोल्ड में 11% का रिटर्न जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 17%, और इंटरनेशनल इक्विटी में 7.9% का रिटर्न जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 15% था, और डेट में 7.5% का रिटर्न जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 1% का था। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास। सो आइए जानते हैं ये मल्टी एसेट एलोकेशन किसके लिए सूटेबल है। जो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है और ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और साथ ही साथ जो सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं जो साइंटिफिक एसेट एलोकेशन में बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन है। और ख़ास करके
ये एक्सपोजर रहेगा मल्टीपल एसेट क्लास के अंदर। और जो रिटायरीज होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो मंथली अगर कैश फ्लो चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर है। कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लोअर ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा और वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन के फंड के अंदर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो इंडियन इक्विटी में 35 to 80% तक एलोकेशन हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल इक्विटी में 0 to 50% तक, डेट में 10 to 50% तक एलोकेशन हो सकता है। साथ ही साथ गोल्ड एंड अदर एसेट क्लास के अंदर, जैसे गोल्ड में 10 to 50% तक, और कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर 0 to 20% तक एसेट एलोकेशन किया जा सकता है। प्रोडक्ट लेबलिंग या सुइटेबिलिटी की अगर बात करें, ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है अक्रॉस एसेट क्लासेस, जैसे कि इक्विटी, डेट, मनी मार्केट, सिक्योरिटीज़, इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। सो रिस्क की बात करें, ये वेरी हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसमें वेरी हाई रिस्क हो सकता है। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।